अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स पढ़ रहे हैं। जैसे कि आपको भी पता है, हमने लास्ट वीडियोस में क्या देखा, हमने देखी सबसे पहले हमने उसकी पढ़ी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमने पढ़ा टिंडाल इफ़ेक्ट, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा था उसका टर्बिडिटी। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ी काइनेटिक प्रॉपर्टीज़। उसमें हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी? ब्रोनियन मोशन, डिफ्यूजन, सेडिमेंटेशन और विस्कोसिटी। विस्कोसिटी हमने लास्ट वीडियो में ही देखी है, उसको मैं थोड़ा सा रिकॉल करूँगा, फिर आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। विस्कोसिटी में आपने क्या लिखना है? इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड टू फ्लो अंडर एन अप्लाइड स्ट्रेस। इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। Number 1, shape, size and molecular weight of the colloidal particles. Molecular weight is directly proportional to viscosity. फिर आपने लिखना है टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। ये दो चीज़ें लिखने के बाद आपने लिखना है आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन बनाई थी। आइंस्टाइन डिस्क्राइब एन इक्वेशन ऑफ फ्लो टू डाइल्यूट कोलाइडल डिस्पर्शंस ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल्स। स्फेरिकल पार्टिकल्स की जो कोलाइडल डिस्पर्शन थी उसको डाइल्यूट करवाने के लिए, ताकि वो फ्लो करे, आइंस्टाइन ने इक्वेशन बनाई। तो क्या इक्वेशन थी? n इज इक्वल टू एन नोट इंटू 1 + 2.5 थीटा। सबसे पहले n क्या है? n इज द विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्शन। फिर इज इक्वल टू एन नोट क्या है? n नोट है विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम, और जो थीटा है वो है वॉल्यूम फ्रैक्शन। ये थी बेसिकली ओवरऑल वीडियो लास्ट लेक्चर की एक कंक्लूजन मैंने आपको दिया। अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने स्टडीज़ करनी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स को, कोलाइड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। कोलाइडल डिस्पर्शन का आज ये वाला चैप्टर हम एंड कर लेंगे इंशाल्लाह। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों ज़रूरी है? दीज प्रॉपर्टीज़ हेल्प टू नोन अबाउट द चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स इन डिस्पर्शन। इन प्रॉपर्टीज़ हमें कोलाइडल पार्टिकल्स में जो चार्ज होता है उससे हमें पता लग जाता है। और दो इसके मेथड हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। दीज प्रॉपर्टीज़ हेल्प अस टू नोन अबाउट चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स। दीज प्रॉपर्टीज़ हेल्प अस टू नोन अबाउट चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स इन डिस्पर्शन। इलेक्ट्रोफोरेसिस इसका मेथड है, और फिर आता है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। When an electric field is applied on colloidal dispersion, जब कोई colloidal dispersion में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है, then the particles carrying charge move towards opposite charge electrodes। तो फिर जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। लाइक नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, और जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है, क्योंकि एक रूल है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं वो एनोड की तरफ मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फ़र हो गया, कैवलिन हो गया। जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होते हैं वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैथोड हो गया। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को दिस प्रॉपर्टीज़ हेल्प टू नोन अबाउट चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स इन कोलाइडल डिस्पर्शन। इसके दो तरीके होते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन कोलाइडल डिस्पर्शन, देन द पार्टिकल्स कैरिंग चार्ज मूव ऑपोजिट टुवर्ड इलेक्ट्रोड्स। ये तो हमने पढ़ ली है, एक दफ़ा दोबारा रिपीट करें। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द कोलाइडल डिस्पर्शन, देन द पार्टिकल्स कैरिंग चार्ज मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड। जब भी कोलाइडल डिस्पर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है, जो भी पार्टिकल्स होते हैं चार्ज कैरी होते हैं वो ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। नेगेटिव चार्ज वाले नोड की तरफ मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले कैथोड की तरफ मूव करते हैं। नेगेटिव चार्ज की क्या एग्जाम्पल है? कैवलिन हो गया, सल्फ़र हो गया। पॉजिटिव वाले की हो गया है फेरिक हाइड्रोक्साइड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।